आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस खास कार्यक्रम शख्सियत में हम उन चेहरों से रूबरू कराते हैं जो समाज में एक अलग स्थान रखते हैं व समाज में उनकी एक अलग शख्सियत होती है। तो इसी क्रम में हमारे प्रतिनिधि फैजल बेग भारतीय राजनीति के पुरोधा अशोक वाजपेयी से एक खास मुलाकात की है। तो आइए बिना देर किए आपको दिखाते हैं अशोक वाजपेयी ने नेटवर्क 24 से इस खास बातचीत में क्या कहा। अभी संसद द्वारा 3 कृषि विधेयक पारित किए गए और ये तीनों विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गए। ये तीनों विधेयक किसानों के हित में और मैं समझता हूँ किसानों के स्वर्णिम भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज तमाम सारी विपक्ष की पार्टियाँ जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो जानबूझकर किसानों को भड़काने का काम, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और केवल उन राज्यों में जहाँ कहीं कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस और विपक्ष की मिलीजुली सरकारें, उन राज्यों में किसानों को बहकावे में डालने का काम ये विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन किसान जानता है इन विधेयकों के पास होने के बाद किसान स्वतंत्रतापूर्वक अपने उत्पादों को जहाँ कहीं उसको उचित मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, वहाँ बेचने के लिए स्वतंत्र है। अब न उसे कोई प्रदेश की सीमा का बंधन है, वो अपने प्रदेश के बाहर जहाँ कहीं भी उसके उत्पादों की अच्छी कीमत मिले वहाँ बेच सकता है। मंडी के बाहर ले जा कर के बेच सकता है। मंडी में बेचने की बाध्यता नहीं। मंडी में अगर अच्छी कीमत मिलती है तो मंडी में बेच सकता है और अगर अच्छी कीमत बाहर मिलती है तो बाहर बेच सकता है। अब उस पर ये दबाव नहीं, केवल वो मंडी में ही बेचेगा या ज़िले के बाहर वो अपने उत्पादों को नहीं ले जा सकता। अब ये सारे प्रतिबंध इन कानून के बनने के बाद समाप्त हो गए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता था, वो यथावत बना रहेगा। गेहूं और धान और तमाम दलहनी और रबी की फसलों की जो कीमतें निर्धारित होती हैं राज्य सरकार द्वारा, जो समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है, वो समर्थन मूल्य निरंतर बना रहेगा और किसान स्वतंत्र होगा कि समर्थन मूल्य पर अपने उत्पादों को अपनी मंडी में बेचने का, अपनी बाजार में बेचने का। और इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा अच्छी कीमत मिलती है तो स्वतंत्र है, बाहर कहीं भी अपने उत्पादों को बेच सकता है। इस तरह से का जो किसानों के ऊपर एक बड़ी बाध्यता थी कि मंडी के बाहर नहीं जा सकते, ज़िले के बाहर नहीं जा सकते, प्रदेश के बाहर अपने उत्पाद को नहीं ले जा सकते, भले ही वहाँ अच्छी कीमत मिलती हो, लेकिन आज हमारा हरियाणा का किसान पंजाब में आकर बेच सकता है, पंजाब का किसान हरियाणा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का किसान अपने उत्पाद को लेकर के जहाँ कहीं उसको अच्छी कीमत मिले, महाराष्ट्र के प्याज का किसान अपने देश में कहीं पर भी जहाँ प्याज की ज़्यादा कीमत मिलेगी उसे बेच सकता। अब उस पर ये बाध्यता नहीं है कि वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं ले जा सकता। तो इस तरह से किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। खेतों में निरंतर पारिवारिक जिस तरीके से परिवारों का विभाजन होता चला गया, परिवार सिकुड़ते चले गए, लोगों की जोतें कम होती चली गई और आज उसका नतीजा इतनी छोटी जोतें जो हैं वो लाभकारी नहीं रह गई। किसान चाहे करके भी वहाँ पर कृषि उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, छोटी जोत पर ट्रैक्टर नहीं रख सकता और दूसरे उपकरणों का उपयोग अपने स्वतः से नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी छोटी जोत पर वो संभव नहीं इतना लोन लेकर इतने महंगे उपकरण खरीदे। तो सरकार ने जो विधेयक पारित किया, इसमें किसानों की ये स्वतंत्रता होगी, अपने आसपास के किसान मिलकर के एक सोसाइटी बना करके और उसके माध्यम से कि जो भी जो उनकी जोत है उस जोत के हिसाब से उनका उसमें हिस्सेदारी रहेगी और मिलकर के एक तरीके से जैसा कोऑपरेटिव फार्मिंग की व्यवस्था होती थी उससे बिल्कुल अलग इसमें एक सहकारिता के ढंग से आपसी लोग मिल करके सोसाइटी बनाकर उसमें अपने उत्पादों को, अपनी खेती किसानी का जो चाहे फसल उत्पाद कर सकते हैं और उसकी स्वतंत्रता पूर्वक उसको बेच करके अपना लाभकारी मूल्य जो उनकी जितनी जोत है उसके हिसाब से उसका वितरण होगा, किसानों को उससे लाभ होगा और हम आधुनिक कृषि के जो उपकरण हैं उनका उपयोग कर सकेंगे। उससे कृषि का लागत मूल्य घटेगा और किसान छोटी जोतों में भी लाभकारी मूल्य अर्जित कर सकेगा। ये प्रयास होगा। इसके साथ ही कृषि विविधीकरण कि हम जो तमाम गेहूं और धान के अलावा तमाम दूसरी फसलों में, चाहे वो हमारे फलों की खेती हो, चाहे सब्जियों की खेती हो या दूसरी ऐसी खेती जिनसे लाभकारी मूल्य किसान को मिल सकता,
उन सारी फसलों के लिए भी किसान स्वतंत्र होगा। और इस तरह से किसान की आय जो 2022 तक दुगुनी करने का लक्ष्य है माननीय मोदी जी का, वो इन तमाम सारे प्रयासों से उस दिशा में ये विधेयक, तीनों विधेयक जो पारित किए गए हैं, वो किसान के लिए एक बहुत उपयोगी साबित होंगे। और निश्चित रूप से इन प्रयासों से किसान की आय दुगुनी हो सकेगी। और ये देश तभी संपन्न होगा जब यहाँ का किसान संपन्न होगा, कृषि उत्पादों का अच्छा मूल्य मिलेगा, किसान खुशहाल होगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और उससे हम ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधों को भी बढ़ावा दे सकेंगे। तो उस तरह से मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को और भारत सरकार को, जिनके प्रयासों से कृषि क्षेत्र में ये क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। और इन विधेयकों से निश्चित रूप से किसान को दूरगामी लाभ होगा। और जो लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उनके पास कोई तर्क नहीं है, केवल कुतर्क देकर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश का किसान बहुत प्रबुद्ध है, उनके किसी के बहकावे में नहीं आएगा। और उनको खुद इसका नतीजा मालूम हो जाएगा कि किसानों के साथ जो छलावा कर रहे हैं, किसान इसका जवाब उनको समय पर देगा। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश और प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।